राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित 22वें पारसी महा और ओल चिकी के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई और उसे संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि अब संथाली भाषी लोग अपनी मातृभाषा और ओल चिकी लिपि में लिखे संविधान को पढ़ने तथा समझने में सक्षम होंगे। इसके पश्चात राष्ट्रपति NIT जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा और डिग्री प्रदान करने के माध्यम नहीं है, बल्कि शोध के प्रमुख केंद्र और देश के बौद्धिक प्रयोगशाला भी हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने पुदुचेरी स्थित भरतियार संग्रहालय में महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने लगभग एक दशक तक स्वतंत्र चिंतन और रचनात्मक प्रतिभा के साथ जीवन बिताया, उसी भूमि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाना अत्यंत गौरव की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के नगांव जिले में महापुरुष श्रीमद शंकरदेव जी की जन्मस्थली बटाद्रवा थान के पुनर्विकास परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पवित्र स्थल असम की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख केंद्र बनेगा और सामूहिक भक्ति स्थल के रूप में अपनी पहचान सुदृढ़ करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के गौचर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान दिवस 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना की विभिन्न कमियों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए विकसित भारत जी रामजी नामक नया कानून लागू किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के NSIC बिजनेस पार्क में नवनिर्मित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के सचिवालय परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सचिवालय भारत के जैव प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही यह संस्थान शासन के सुदृढ़ीकरण और विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के साथ साथ भविष्य की जैव अर्थव्यवस्था को रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।